आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा संत रविदास मंदिर। 11 एकड़ की जमीन पर संत रविदास मंदिर बनाया जा रहा है। सागर में संत रविदास मंदिर की आधारशिला आज पीएम मोदी रखेंगे। बता दें आपको, मंदिर की दीवारों पर दोहे की आकृतियां उकेरी जाएंगी, दोहे लिखे जाएंगे आकृतियों के जरिए उकेर कर। 55,000 गांव में भ्रमण करने के बाद अब ये समरसता यात्रा सागर पहुंची है। सागर के ढाना में कई परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। 50,000 करोड़ की पेट्रोकेमिकल विस्तारीकरण योजना भी शुरू करेंगे। 4 लेन और 2 लेन सड़कों का भूमि पूजन करेंगे। कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज सागर में पीएम मोदी का दौरा है और सागर के ढाना से कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात पूरे मध्य प्रदेश को देंगे। आज एमपी के दौरे पर पीएम मोदी। तो अपने आप में दौरा बहुत खास है। सागर में संत रविदास स्मारक का यहाँ पर आधारशिला रखेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मंदिर के जरिए खास वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है, ये बात जानना जरूरी है। और एमपी की विधानसभा में कई सीटों पर इस वर्ग का दबदबा है। करीब 2:15 बजे संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश के सागर के बड़तूमा में आज पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। संत रविदास मंदिर का यह भूमि पूजन होगा और फिलहाल हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर भूमि पूजन किया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से मंदिर जो है वो बनाया जाना है। भव्य मंदिर की जो 3D इमेज है वो भी जारी हो चुकी है और इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे कार्यक्रम में 500 से ज़्यादा जो संत हैं वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जिस प्रकार से जो तमाम व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं वो पूरी कर ली गई हैं और सबसे पहला कार्यक्रम यही होगा और इसके बाद ठाना पहुंचेंगे जहां पर सभा स्थल पर पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और कई जो विकास योजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास करेंगे। लेकिन अगर यहां की बातचीत की जाए तो यहां एक भव्य मंदिर की तैयारी है। इतना ही नहीं बल्कि 11 एकड़ में जो है ये भव्य मंदिर बनाया जाएगा और साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी। इसके अलावा जिस प्रकार से जो समरसता की यात्राएं निकाली गई थी उसमें लगभग 350 नदियों का जल भी एकत्रित किया गया था और 5,000 से ज्यादा गांव की मिट्टी लाई गई और अब इन मिट्टी का समावेश यहां पर हुआ है और पीएम मोदी अब इन्हीं जल से और लाई गई जो मिट्टियां हैं उनसे भूमि पूजन को करेंगे। कैमरामैन भारत के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24 सागर। तो अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी आएंगे। करीब 1 बजे उनका आगमन होगा और चलेंगे सागर। सहयोगी शिखिल व्यवहार जुड़ चुके हैं हमारे साथ में सागर से। शिखिल, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तैयारी को लेकर? अब से थोड़ा इंतजार और करना होगा और आज बड़ी सौगात सागर से पीएम मोदी पूरे मध्य प्रदेश को देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस बात की घोषणा 6 महीने पूरी पहले की थी, आज वो साकार होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल हम मौजूद हैं, जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये बड़तूमा है जहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद इसी जगह पर जो भूमि पूजन है वो किया जाएगा। तैयारी हम देख सकते हैं कि अब तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है, पूरा पुलिस बल भी यहाँ पर लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो पूरा मंदिर बनाया जाना है उसे लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार ने कल इसकी 3D एक इमेज जारी की है। 11 एकड़ में ये मंदिर बनना है, 100 करोड़ की लागत से होगा। कई गांवों की मिट्टी को लाया गया है और लगभग 350 नदियों का जल एकत्रित किया गया है और इसी जल से आज पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे और साथ ही साथ देश के सबसे बड़े रविदास मंदिर के निर्माण को लेकर कवायद जो है फिर शुरू होगी। हम देख सकते हैं कि अब आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार शुरू होता जा रहा है। फ्लैक्स बैनरों से यूं देखा जाए कि बुंदेलखंड की राजधानी इसे कहा जा सकता है, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की राजधानी सागर को। और ये पूरा शहर जो है आज फ्लैक्स से जो है सजा हुआ है और हर जगह संत रविदास की जो पोस्टर्स हैं, उनकी जो जीवनी है, जो काल है, उनकी चर्चा जो है वो
की जा रही है। सिर्फ मंदिर का ही निर्माण यहाँ पर नहीं किया जाना है, बल्कि यहाँ एक जलकुंड भी बनाया जाएगा और इसके अलावा जिस प्रकार से जो संतों की जो व्यवस्थाएं होंगी उसके लिए अलग अलग भवन बनाए जाएंगे। और यूं देखा जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 25 भवनों से का पूरा होगा। हालांकि आज जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें 50 से 500 से ज़्यादा जो संत हैं अलग अलग देश के कोने से यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। और इस कार्यक्रम के बाद भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है कि अब पीएम मोदी जो है वो यहाँ से ठाना जाएंगे और वहाँ पर लोगों को भी संबोधित करेंगे। और इसके दौरान जो रेल लाइन से संबंधित जो सौगातें हैं, साथ ही साथ शहरी विकास से संबंधित जो बड़ी सौगातें हैं उनका भी शिलान्यास किया जाएगा। तो यूं कहा जाए कि बड़ी सौगात देने वाला आज का दिन है। पीएम मोदी आज बड़ी सौगातें देंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैसा कि आपने बताया, सागर के ढाना से किस मुद्दे को लेकर ज्यादा फोकस पीएम मोदी कर सकते हैं, चूंकि चुनावी साल है, और इसी चुनावी साल के लिहाज से कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे और क्या वो बड़ी बातें होंगी जो चुनावी साल में बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा पहुंचाती नजर आएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस प्रकार से 2023 के चुनाव अब बहुत ज्यादा नजदीक है, और यूं ही नहीं बल्कि लोकसभा 2024 के भी चुनाव नजदीक है। लेकिन मध्य प्रदेश की हम बातचीत करते हैं तो यहाँ का लगभग 15% जो मतदाता है वो अनुसूचित जाति का मतदाता है, और यही कारण है कि इसे चुना गया। और राजधानी अगर हम सागर की बातचीत करते हैं, यहाँ ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो यहाँ से जुड़ी हुई लगभग जो 50 सीटें जो सीधे तौर पर दलित समीकरणों पर आधारित होती हैं, यानी जहाँ का जीत के जो रास्ता है वो दलितों से लेकर निकलता है, और इसी को लेकर चुना गया है सागर को। और इसके सियासी मायने भी कई निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत पर होगा। देखा जाए तो 35 सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं जो अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन इसके अलावा जो 50 सीटों का समीकरण एक यहाँ पर बनता है। और इसी को देखा जाए तो जिस प्रकार से जो इस बार का चुनाव है कहीं ना कहीं लगातार आदिवासी और दलितों के आसपास दिखाई दे रहा है। तो एक और सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, दूसरी ओर शिलान्यास, तीसरी जगह भव्य मंदिर, तो चौथी जगह है एक यूं कहा जाए कि विधानसभा चुनाव। तो ये पूरा का पूरा एक मिश्रण इसको कहा जा सकता है, इसका एक समावेश कहा जा सकता है। और इसी के चलते सागर को चुना गया है। और सागर जो सिर्फ सागर की बातचीत नहीं होगी, बल्कि यहां से जुड़े हुए अगर हम देखते हैं तो नरसिंहपुर जुड़ा हुआ है, इसके अलावा तेंदुखेड़ा जुड़ा हुआ है। इसका बहुत कुछ प्रभाव महाकौशल क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि जबलपुर यहां से जुड़ जाता है। तो तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर न सिर्फ दलित बल्कि आदिवासी वोट बैंक भी खासा है। तो कुल मिलाकर एक संदेश जिस प्रकार से यहां पर दिया जाएगा, पीएम मोदी बड़ी बात यहां पर कर सकते हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं दलितों से जुड़ी हुई बातचीत हो सकती है, इसके अलावा आदिवासियों से जुड़ी हुई बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी के भाषणों में इस वक्त कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक ओझ है वो भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं विकास यानी कई बड़े मुद्दों को लेकर एक खास वर्ग को साधने की कोशिश यहां बीजेपी करेगी, पीएम मोदी करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सहयोगी शकील, खबर को विस्तार से बताने, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया।